हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ दिल को छू जाने वाली हिंदी कहानियाँ। पढ़ना आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। ये कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं, लेकिन फिर भी ये आपको महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती हैं। लेकिन उन सभी का एक ही लक्ष्य है, आपको सीखने और बढ़ने में मदद करना। इसलिए चाहे आप बच्चे हों, श्यामा आंटी अनुराधा की चापलूसी क्यों काम नहीं आई। एक दिन हमारे मालिक दुकान से आ रहे थे कि तभी उनकी साइकिल में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उनकी सांस छूट गई। बस फिर तो सबकी नज़रें बदल गई। हम तो नौकरानी बन के भी खुश रहे, लेकिन एक रात हमारे ससुर रात को कमरे में आ गए। हम मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए। अगले दिन 10 बरस की बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकाल आए। कुछ दिनों तक तो मायके में रही, लेकिन माताजी, आप तो जानती हो कि जब अपना कोई नहीं तो सपना क्यों। मेरी पहली अनुराधा की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाने के लिए अशोक का देर से घर पहुंचना मेरा मूड बहुत ख़राब कर गया था। घर में कदम रखते ही उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी। बस ने अचानक मीटिंग बुला ली थी और उस गुस्सेल से जल्दी जाने की रिक्वेस्ट करने का मेरा दिल नहीं किया। मैं कुछ कर रही हूँ क्या जो माफ़ी मांग रहे हो। मैं नाराज़गी भरे अंदाज में उठकर रसोई की तरफ चल दी। उन्होंने सामने आप मुझे रोका और मनाने वाले लहजे में बोले, अब गुस्सा थूक कर मुस्कुरा भी दो स्वीटहार्ट। मैं फटाफट तैयार होता हूँ और हम 15 मिनट में निकल चलते हैं। अपने गोरे चिट्टे हाथों को जोड़कर, बिल्लौरी आंखों में मुस्कान का जादू भरकर, सुनहरी पलकों को ओले से कर जब उसने कहा नमस्ते मम्मी जी, तो अनुराधा का मन बलियों उछलने लगा। उनके दिन की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह लक्ष्य भर के लिए भूल गई कि वह अनुपमा सुंदरी केवल लैपटॉप के स्पाइल के चमत्कार से प्रकट होने वाली एक छवि भर थी, जिससे वे अपने बेटे अशोक से बहुत अनुन्नी विनय करने और अपने पति कुमार साहब के बहुत समय पर बात करने को तैयार हुई थी। पर उसकी एक शर्माती हुई नमस्ते ने उनका सारा संताप, सारे गिले शिकवे धोकर रख दिए। पछतावा क्यों, परेशानी थी। अनुराधा फ़ोन पर अनुराधा ने प्रीत से बात की और बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। प्रीत अनुराधा की छोटी बहन है। उसने फ़ोन पर अनुराधा से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर आ रही है। उसका आना अनुराधा को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह सामान उठा पटा कर इधर उधर पटक रही थी। उसको जब भी गुस्सा आता है वह डस्टिंग करते समय इतनी ज़ोर ज़ोर से फटका मारती है कि पड़ोस के लोगों के घरों तक आवाज़ आती है। फिर मोड़ा डंडा लाती है और गधों को पीटना शुरू करती है, यानी कि धूल झाड़ती है। घर में कविता को अपना वास्तविक क्यों खत्म होने का एहसास हुआ। अरे अब बस भी करो रघु की माँ, क्या बहू को पूरी दुकान ही भेज देने का इरादा है। मेरा बस चले तो भेज ही दूँ, पर अब अपने हाथों में इतना दम तो है नहीं। अरे कमिश्नर की बेटी है, कितना तो दिया है शादी में। बेटी को थोड़ा सा सुकून भेजकर हमें अपनी जगहसाई करानी है क्या। कविता जरा गुड़िया में खोया ज़्यादा वरना रघु के ससुराल वाले कहेंगे कि हमें गुजिया बनानी ही नहीं आती। अकेली लड़की कैसी भी चंचल की कहानी। बेटे आप दोनों को गिफ्ट में क्या चाहिए। मुंबई जा रहे लोकनाथ ने अपनी बच्ची अनुराधा और चंचल से पूछा। 12 साल की अनुराधा बोली, पापा आप मेरे लिए एक दुपट्टे वाला सूट लाना, मुझे किताबें पढ़नी है। पापा आप मेरे लिए फ़ोटो वाली किताब लाना। साल की चंचल ने भी अपनी फरमाइश रखी। अच्छा ले आऊँगा। अब बताओ मेरे पीछे मैं मम्मी को परेशान तो नहीं करोगी। नहीं पापा, मैं तो काम में मम्मी की हेल्प करूँगी। चोरी का फल क्या, रघु वक्त रहते समझ पाया। अनुराधा पर पहली नज़र पड़ते ही मेरे मन ने कहा, शानदार व्यक्तित्व है। उसके सुंदर चेहरे पर आंखों का विशेष ध्यान था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसी चमक थी कि सारे सामने वाले के दिल को छू ले। वह एक दिन रविवार की सुबह मेरे छोटे भाई की पत्नी परी के साथ मेरे घर आई। शनिवार को अनुराधा हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आई थी। परी के पिता उसके पिता के अच्छे दोस्त थे। मेरी सिफारिश पर उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन देकर परी उसे मेरे पास लाई थी। तुम गंभीरतापूर्वक हमारे रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे। प्रतिभा ने सोहन से बड़े नाजुक अंदाज से कहा, तुम किसी बात को गंभीरतापूर्वक लेती हो क्या। सोहन ने भी हंसकर जवाब दिया। दोनों ने आज छुट्टी के दिन साथ बिताने का निर्णय किया था और अभी कैफे में बैठे
कॉफ़ी पी रहे थे। दोनों कई दिनों से दोस्त थे और बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्यों नहीं, जो बात गंभीरतापूर्वक लेने की हो। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल गंभीरतापूर्वक बोल रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी गंभीरता हो जाओ। प्रतिभा ने आंखें नचाते हुए जवाब दिया, इतना बहुत है। घर के कामों से फारिग होने के बाद आराम से बैठकर मैंने पत्रिका के कुछ पन्ने ही पलटे थे कि मन खुद आश्चर्य से पुलकित हो उठा। दरअसल मेरी कहानी छिपी थी। अब तक मेरी कहानी छप चुकी थी, लेकिन आज भी पत्रिका में अपना नाम और कहानी देखकर मन उतना ही खुश होता है जितना पहली रचना के छपने पर हुआ था। अब अर्पिता ने क्यों किया सलम को अपनी ज़िंदगी से दूर रखा वचन और अपने लिए ऐसे अलंकार सुनकर अर्पित कुछ देर के लिए अवाक रह गई। उसकी इच्छा हुई कि बस धरती फट जाए और उसमें समा जाए, ऐसी जगह जाकर छिपे जहाँ उसे कोई देख न पाए। रिश्तेदार तो कानफुई कर ही रहे थे, पर क्या सल्फा की पत्नी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही थी? वह तो उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी, फिर वह ऐसा कैसे बोल सकती है? अनामिका ने फिर किसे चुना? कहानी बहू, कुछ दिनों के लिए रश्मि आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए? तुम भी शायद तब की ही गई। इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे? तुम तो जानती हो न उसके शरारी बच्चों को। क्यों न कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो जाओ। सासू माँ बोली, लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी अनामिका के लिए यह स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो जाती है। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वाभाविकता से समझौता करना पड़ा। एक और आकाश क्या हुआ था ज्योति के साथ? कहानी उस अगली में बहुत से मकान थे। उन तमाम मकानों में उस एक मकान का अस्तित्व सबसे अलग था जिसमें वह रहती थी। उसके छोटे से घर का अपना इतिहास था, अपने जीवन के कितने उतार चढ़ाव उसके उसी घर में देखते थे। सुख की तरह दुख की घड़ियों को भी हंसकर गले लगाने की प्रेरणा भी उसे उसी घर से दी थी। आखिर रमला ने क्या फैसला लिया? क्या करे रमला? घर जिम्मेदारी सही, लेकिन है तो आखिर वापी ना। कैसे बेसहारा छोड़ दे? माना कि पिता को घर लाने का सीधा सीधा अर्थ खुद अपनी खुशियों में छेद लगाना ही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। जब पति राघव ने पिता को अपने साथ रखने के प्रस्ताव पर चर्चा की है, तब से ही रमला बेचैन है। ऐसा नहीं कि रमला को अपने जन्मदाता से प्रेम नहीं है, बहुत है, लेकिन वह कठोरता ही जो गले का फंदा बन जाए। रश्मि और शेखावरी के साथ क्या हुआ? ऊंचाई पर मौसम के तेवर कुछ और थे। खाटिया में धुंध की चादर छिपी थी। जब भी गाड़ी बादलों के बारे में बीच से गुजरी तो मुंद की रोशनी भरी खिलकाएं छूट जाती थी। ऊंची गढ़ चढ़ाई पर डब्बे खींचे इंजन का दम फूल जाता था। रफ्तार बिल्कुल रेखती थी। राजती छुक छुक की ध्वनि भड़कड़ में बदल जाती थी। मुन्नी बेचैन हो जाती थी और कहता था, माँ गाड़ी थक गई है, प्यार को प्यार से जीत लो। शालिनी ने माँ को कैसे मनाया? सुमित्रा की तेज आवाज़ सुनते ही शालिनी सीढ़ियाँ फाड़ती उसके पास जा पहुँची। सामने पड़े कुर्सी भींच कर बैठते हुए बोली, मामा मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप यहाँ बैठी हो। शालिनी की आदि देख सुमित्रा को हंसी आ गई। इस लड़के को देखकर कौन कहता है कि यह पतली दुबली लड़की एक डॉक्टर है और एक दिन में कई लेबर केस निभा लेती है। आखिर माँ संस्कारी बहू से क्या चाहती है? मुझे नहीं जाना क्या? वापस ससुराल गई? लड़का मायका मैं निकल रही हूँ। और हाँ भूलना मत, दोपहर के खाने से पहले दवा जरूर खा लेना। का पगली ऑफिस जाने लगी, तभी लल्ला ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज़ भूल जाती हो और हाँ पूछते ही फ़ोन जरूर कर देना। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।